चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 12th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और ये ट्राई करेंगे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाए इस मीडिया रूम में। और इस साल का जो टारगेट है 5th, 6th एंड 7th दोनों ही चैप्टर तीनों के तीनों इस मीडिया रूम में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है और प्लस इनके यूजेस भी बहुत हैं। तो टोटल आपके 4 या 5 चैप्टर होंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। तो चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और आज हम ये स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी का पार्ट जो है वो कैसे हम चेक करेंगे। आई थिंक आपने 11th वाले पार्ट में ये पढ़ रखा होगा कि लिमिट्स हम किसको बोलते हैं, हम उस पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। उसके आगे कंटिन्यूटी का पार्ट हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी हम यूज कैसे करते हैं और कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली हम पहले ये चेक करेंगे कंटिन्यूटी वाला पार्ट है क्या। पहले तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक किया होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। आई थिंक ये सबने पढ़ा होगा। मैं उस पार्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पे बहुत कुछ चला जाएगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मान लो मैंने सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा, तो आप बोलोगे ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम डायरेक्ट लिमिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या करो, एक्स टेंडिंग टू ए लिखा हुआ है, मतलब आप यहां पे ये वैल्यू को रिप्लेस करिए और मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, बट पर्टिकुलर जो मुझे बात करनी है, मुझे बात ये करनी है कि अगर मैं ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लिखूं, तो अगर अभी आपसे किसी ने बोल दिया कि इसके अंदर अगर हम 2 अप्लाई करें जैसे हमने इसके अंदर किया, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 मीन्स 4 माइनस 4 2 माइनस 2 0 बाई 0। आई थिंक पूरी लिमिट में आपको ये सिखाया गया होगा कि ये जो फॉर्म है उनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। मतलब बेसिकली हमें लिमिट में ये सिखाया गया, बट कंटिन्यूटी में ऐसी फॉर्म्स नहीं आएंगी मोस्ट प्रॉब्ली। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप में अगर कोई आंसर्स आएंगे तो उनको हमें कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। अगर मान लो इसी चीज को डायरेक्ट ना करके मैंने सपोज करो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 लिखा, तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल और लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2। अभी x के बेस पे 2 रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो x की वैल्यू 4। ये पॉसिबल आंसर है, बट ये जो हमने डायरेक्ट लिखा वो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि जब हम कंटिन्यूटी पढ़ें तो हो सकता है किसी भी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, तो हमें क्या करना होगा, उस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट जाना पड़ेगा। हम यहां पे प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे कि लिमिट में डायरेक्ट फॉर्म क्या है, रैशनलाइजेशन क्या है और स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, वो नहीं चाहिए अपने को सिर्फ ये चेक करना आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, बस वो। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे यहां पे हमने 2 रखा तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको समझना होगा एक छोटा सा पार्ट कि मैंने एक फंक्शन नॉर्मली लिया और मेरा जो पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट है। आपको पीछे वाला नहीं भी पता होगा 11 का तो भी काम चल जाएगा, हमारे कोई दिक्कत नहीं आए। ये पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a। हो सकता है कोई फंक्शन आपको दिया हो यहां पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, अभी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा कि जो फंक्शन है वो पॉइंट ए पे डिफाइंड नहीं है। ये हमको कैसे पता चलेगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। अभी हमने ये सोचा कि x इज इक्वल टू ए पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड नहीं है मतलब हो सकता है कि x की वैल्यू a रखने पे ये 0 बाई 0 दे, हो सकता है वो क्या दे, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी दे, हो सकता है वो 0 इंटू इंफिनिटी दे। ये जितनी भी फॉर्म है 6 से 7 उनको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो ठीक है, इस फंक्शन को हम a पे नहीं चेक कर सकते तो क्या करें, थोड़ा सा आगे जाते हैं। कितना आगे गए, बहुत स्मॉल मतलब बहुत छोटा। कितना छोटा, वो एक छोटा सा पार्ट लिया गया h, मतलब मैं इस साइड गया तो मेरा a क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और h जो है वो एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। ठीक है, और h इज अ पॉजिटिव एंड h इज टेंडिंग टू 0। मतलब जो h होगा वो पॉइंट a से थोड़ा सा आगे होगा। कितना आगे होगा, बहुत छोटा, जैसे पॉइंट का डिफरेंस होता ना वैसा। और a प्लस एच, अगर इस साइड हम पहुंच रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं RHL, मतलब राइट
हैंड लिमिट। और यही चीज अगर मैं इस साइड पे पहुंचूं तो a माइनस एच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन को a पॉइंट पे अगर वो डिफाइंड नहीं है तो आपको उस फंक्शन के राइट साइड में जाना होगा, उस फंक्शन के लेफ्ट साइड में जाना होगा और ये चेक करने की कोशिश करनी होगी कि ये फंक्शन अब डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ। और x इज इक्वल टू a हमारा क्या है, पॉइंट है। ये क्या है, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। अब चेक करने का प्रोसेस क्या है या लिखने का प्रोसेस क्या है, तो समझिए। आपको सबसे पहले लिखना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव, x टेंडिंग टू a नेगेटिव। a नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करता है कि आप a के लेफ्ट में हो, किस साइड हो, लेफ्ट में। और फिर लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस लिमिट को कॉम्पैक्ट किया गया। h टेंडिंग टू 0 मतलब h की जो वैल्यू है वो 0 के बहुत 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 नजदीक है, मतलब ओवरऑल हम इसको क्या बोल सकते हैं, 0 ही बोल सकते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन a माइनस एच। जहां जहां आपको x दिखेगा उस प्लेस पे हमें क्या रखना है, a माइनस एच। a क्या है, पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जिसको आप लेफ्ट और राइट पे चेक करो। क्यों चेक करो, क्योंकि हो सकता है x इज इक्वल टू a पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो। ठीक, अभी नेक्स्ट RHL, राइट हैंड लिमिट। यहां पे fx लिख सकते हैं आप, किसके लिए कर रहे हैं, फंक्शन के लिए। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। ठीक, 11th क्लास में हमने इतना पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हैं, बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन, यहां पे हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट, शायद अगर याद हो तो। बट यहां पे हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी देखना, मतलब कंटिन्यूटी देखना है। तो कंटिन्यूटी के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ये प्रोसेस हमें नहीं चाहिए। आपको क्या करना होगा, x इज इक्वल टू a पे भी चेक करना होगा। अभी बोलोगे यार a पे नहीं चेक हो रहा था, तभी तो हम उसके लेफ्ट और राइट में गए थे। तो अल्टीमेट हमें लास्ट में लेफ्ट और राइट के बाद भी हमें उस फंक्शन को देखना पड़ेगा। हो सकता है उस पर वो डिफाइंड हो सकता है वो डिफाइंड ना हो, बट चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे, x इज इक्वल टू a मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x मेरा फंक्शन था, तो x के प्लेस पे आपको a रखना है। अगर इस केसेस में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ये तीनों पार्ट अगर इक्वल है, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं माइनस ए, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, अगर ये तीनों पार्ट इक्वल है, मतलब आपकी लेफ्ट की जो वैल्यू आएगी वही राइट की वैल्यू आएगी, वही अगर फंक्शन की वैल्यू आए, तो यहां पे हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। हमें कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूअस है। इन तीनों में अगर एक भी पार्ट बराबर नहीं है तो फंक्शन क्या होगा आपका, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब हमें अगर हम एनसीईआरटी के लेवल पे जाएं तो हमें ये चेक करके दिखाना है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड चेक करेंगे, फिर क्या चेक करेंगे आप, राइट हैंड चेक करेंगे। राइट में क्या आएगा, a प्लस एच। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट को। किसको, पॉइंट को, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। और उसके बाद अगर ये दो चीजें आएंगी तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर तीनों चीजें बराबर हैं तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इन तीनों में कोई भी एक अनइक्वल हो गया तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जब भी आप किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हो, कैसा भी ग्राफ हो, अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब टूट नहीं रहा है, तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलेंगे। अगर किसी को ग्राफ को बनाते समय हमारा पेन जो है वो उठ गया, मतलब बीच में ग्राफ क्या होगा, कहीं पे टूट गया, तो उस कंडीशन पे हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस मतलब जैसे साइन एक्स का ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स का ग्राफ वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि वो चलता जाता है। ऐसे ग्राफ जो ब्रेक होते जा रहे हैं बीच में, वो क्या होंगे, सबके सब डिसकंटिन्यूअस होंगे। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे ये पूरी पहली एक्सरसाइज जो है उसमें हमें लेफ्ट, राइट और फंक्शन ये तीनों को ही देखना है, इसके अलावा नहीं देखना। जो पुराना लिमिट है उस पे यहाँ पे कोई यूज नहीं, जहां यूज होगा मैं साइड में लिख दूंगा। ठीक, अगर मान लो सपोज करो किसी ने एक छोटा सा फंक्शन लिखा, ऐसे ही रफली ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि f ऑफ x 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 3 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ओवरऑल जो ये 3 जो दे रखा आपको, 3 वाला पॉइंट, वो एज ए पॉइंट है। क्या है, पॉइंट। जैसे आपने अभी सीखा थोड़ी देर पहले कि अगर एक कोई फंक्शन आपको दिया है तो 3 कैसा है, एक पॉइंट है। इस पॉइंट के आपको क्या करना होगा, लेफ्ट में जाना होगा
और राइट में जाना होगा। इधर गए तो a प्लस एच और इस साइड गए तो क्या होगा a माइनस एच। तो सिंपल, अगर हमें कोई बोले a क्या है मेरा, तो ये पॉइंट ही a है। अब लिखोगे कैसे समझो, लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक कर रहे हो, 3 पे। पॉइंट क्या है आपका 3 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो किसको दिखा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट को। लिखने का प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि लिखने के मार्क्स आपको मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा। मैं एज ए जनरल फॉर्मूले के हिसाब से जाऊं अगर, तो यहां पे हम क्या लिख रहे थे, माइनस ए लिख रहे थे, याद करो। फिर यहां पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच। क्लियर। a की वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 3 के ऊपर नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस एच। जो पॉइंट आपका a हुआ करता था वो पॉइंट अभी 3 हो गया, क्योंकि किस पॉइंट पे चेक करना आपको, 3 पे। अब क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये सिर्फ मैंने लिखा है, हर क्वेश्चन में नहीं लिखा जाएगा। अब क्वेश्चन में आइए, लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे आपको रिप्लेस करना है 3 माइनस एच, मीन्स 3 माइनस एच प्लस 3। क्लियर। मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 और ये माइनस 2h प्लस 3। अब देखिए यहां पे ये लिखा है h टेंडिंग टू 0, मतलब h 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 0 नहीं, अभी लिखा ना थोड़ी देर पहले, कैसा है 0 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 1। कोई मतलब होगा क्या, तो इसको हम क्या लिखते हैं 0। तो 6 प्लस 3 9 और h के प्लेस पे 0, तो ओवरऑल लेफ्ट जो आया वो कितना हो गया आपका 9। अभी नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा, क्या चेक करोगे आप, RHL, राइट हैंड लिमिट। माइनस की जगह पे 3 प्लस हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन 3 प्लस h। a के प्लेस पे क्या हो गया 3 प्लस लगाया क्योंकि राइट चेक करो। अभी क्वेश्चन में पहुंचते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेसेस पे आपको क्या रखना है 3 प्लस h एंड प्लस 3। 3 2 जा 6 प्लस 2h प्लस 3, 6 प्लस 3 9 और h के प्लेस पे 0 9। लेफ्ट एंड राइट सेम आ गया। अब क्या चेक करना है हमें, क्योंकि हमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करानी, हमें क्या चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो हम क्या करते हैं, अभी x के प्लेस पे क्या रखेंगे, अभी फंक्शन कैसे चेक करेंगे, f ऑफ x 2x प्लस 3 at x is equal to 3, at x is equal to 3, then x is equal to 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, ये तीनों टर्म जो है वो क्या है इक्वल। तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी होगी, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हमें हर क्वेश्चन का प्रोसेस सेम है, इसी तरीके से हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, जैसे टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज लिखी हुई, इसमें देखो क्या लिखा है, इफ ए फंक्शन f x रेज टू n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, होगा पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं। अभी स्टार्ट अगर हम करें तो सबसे पहले फंक्शन x की पावर n, पॉइंट x इज इक्वल टू n, लेफ्ट हैंड लिमिट n नेगेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n माइनस h की होल पावर n। या ऐसे लिख सकते हो आप कि हमें क्या चेक करना है, जो फंक्शन, अगर मैं फॉर्मूले पे जाऊं तो कैसे लिखूंगा, f n माइनस h। चलेगा। अभी नेक्स्ट क्या करोगे आप, फंक्शन पे जाओगे, लिमिट n नेगेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0, रिप्लेस क्या करना है, x के प्लेसेस पे क्या रख सकते हो आप, n माइनस h होल पावर n, h टेंडिंग टू 0 मींस n की पावर n। ये वैल्यू लेफ्ट हो गया। अभी नेक्स्ट
राइट हैंड लिमिट n प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। a के प्लेस पे क्या रख सकते हैं अपन? n, x के प्लेस पे n, a के प्लेस पे सॉरी। अभी फंक्शन RHL x टेंडिंग टू n पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे n प्लस h होल पावर n h के प्लेस पे 0 तो n की पावर n, मींस लेफ्ट और राइट सेम है। अभी एट x इज इक्वल टू 1 मींस फंक्शन n की पावर n, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, तीनों पार्ट क्या है आपस में? सेम है। तो फंक्शन क्या होगा आपका? कंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपको लास्ट लाइन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी में अगर हम दूसरे पार्ट में जाएं, सेकेंड पार्ट में, ये तो ठीक है, इसमें आओ। अगर इस पार्ट में आप पहुंचोगे तो क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन में एक चीज है कि ये थोड़ा सा अलग दे रखा है, बट आपको प्रोसेस समझना है। अगर x की वैल्यू लेस देन -2 है, मींस ये प्रोसेस क्या होगा? किसके लिए बना है? LHL, मतलब जो पॉइंट है उससे कम, 2 से कम की वैल्यू इसमें पहुंचोगे। ये किसके लिए बना है? RHL, मतलब उस पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। जैसे ये पॉइंट 2 है आपका, तो 2 के पीछे इधर वाले पे लेफ्ट और इसके आगे जा रहा तो क्या हो रहा है? राइट। और ये जो वैल्यू है वो क्या है? उसी फंक्शन के लिए। इसके नीचे क्या लगा हुआ है? इक्वल, मतलब फंक्शन आपको यहीं पे चेक करना है। ठीक है, अभी क्या करोगे? सबसे पहले आप लेफ्ट चेक कर लो, पॉइंट पता चला। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट किसको लोगे आप? x इज इक्वल टू 2 ही होने वाला, कोई नया तो नहीं होगा। अगर मैं इस पे लेफ्ट चेक करने जाऊं तो लेफ्ट -2 लिमिट में डायरेक्ट लिख रहा हूं h टेंडिंग टू 0, क्या लिखते हैं? a माइनस h, क्या लिखते हैं? a किसके प्लेस पे? x के प्लेस पे, तो 2 टाइम्स 2 माइनस h प्लस 3, 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि लेफ्ट किस पे चेक करेंगे? राइट। मैं पूछने वाला हूं 2 2 जा 4 माइनस ऑफ 2, किसी को भी खड़ा कर सकता हूं मैं, और प्लस 3, 4 और 3 7 माइनस 2h, h के प्लेस पे 0 मींस 7। RHL राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0, x के प्लेस पे, राइट मतलब इसके सामने वाला फंक्शन आपको देना है, लेफ्ट मतलब इसके सामने वाला, राइट मतलब इसके सामने, 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस ऑफ 3, 2 2 जा 4 प्लस 2h और माइनस ऑफ 3। क्लियर? तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2h, h के प्लेस पे 0 1। नेक्स्ट फंक्शन, इनइक्वालिटी के नीचे जहां पे भी इक्वल का साइन होगा उस पे हमें फंक्शन को चेक करना। तो x इज इक्वल टू 2, f ऑफ x जस्ट सामने फंक्शन 2x प्लस 3, नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 7। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन, क्या तीनों इक्वल है? तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। ये फंक्शन आपका क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, कि इस फंक्शन को हम चेक नहीं कर सकते। अगर इनइक्वालिटी का पोर्शन होगा तो आपको लेस, जहां पे लेस देन होगा उस पे लेफ्ट चेक करना है, ग्रेटर देन होगा वहां पे राइट हैंड चेक करना है, और जहां पे इक्वल का साइन होगा वहां पे फंक्शन को चेक करना है। तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, बट दोनों इक्वल नहीं, तो बीच में क्या करोगे? अनइक्वल का साइन एक लगाना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड एंड फंक्शन, लेफ्ट राइट नॉट इक्वल मींस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई पूछे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है? 2 पे।
ये 2 के पॉइंट पे क्या हो रहा है, फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा बोर्ड के अंदर, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और लास्ट देखते हैं। चलिए प्रिंस स्टैंड अप। लेफ्ट एंड राइट, किस पॉइंट पे आप फंक्शन का लेफ्ट चेक करेंगे और किस पॉइंट पे फंक्शन का राइट चेक करेंगे? क्यों पॉइंट ऊपर वाले पे लेफ्ट मींस ये लेफ्ट हैंड एंड सेकंड राइट हैंड, और पॉइंट, हाँ पॉइंट क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी इसमें? किस पॉइंट पे चेक करो, यहां पे क्या लिखा हुआ? पॉइंट किसको बोलते हैं, किस पॉइंट पे चेक करो आप? जीरो। तो एट x इज इक्वल टू 0, सही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 मींस पॉइंट जो होगा वो 0 है आपका, उसी पे लेफ्ट और उसी पे राइट चेक करना। तो a माइनस एच मींस 0 माइनस एच, मॉड 0 माइनस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ h मॉड ऑफ माइनस h। मॉड की वैल्यू आपकी पॉजिटिव, तो पहले आपको कैंसिल आउट करना, बाद में वैल्यू डालनी। तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1। फिर नेक्स्ट RHL 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन अभी क्या यूज करने वाले हो आप? -1, क्योंकि यहां पे कोई x का टर्म नहीं, तो आप कहीं पे रिप्लेस नहीं कर पाओगे। जहां x होगा वहां पे a प्लस एच या a माइनस एच लिखेंगे। तो ये वैल्यू -1, h के लिए कुछ नहीं है तो ये क्या लिखोगे आप? ओनली -1। और फंक्शन x इज इक्वल टू 0, इक्वल का साइन है, इसके लिए फंक्शन क्या है आपका? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन both are equal, function is continuous at the point x is equal to 0। किस पॉइंट पे? 0 पे। तो सारे करीब 32-33 क्वेश्चंस दे रखे, सारे पे ऐसे ही प्रोसेस हमें लगाने। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।